ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। एक अहम खबर का रुख करते हैं जो कि पीसीएस अफसर एसोसीएशन दे नाल जुड़ी हुई है। पीसीएस अफसरां की हड़ताल ते पंजाब सरकार हुण सख्त होंदी नजर आ रही है। इस वेले दस दिए कि तीजा दिन है उन्होंने वालों जो हड़ताल ते जाने का फैसला किया गया है, लेकिन और दस दिए कि मुख्यमंत्री वालों हुण किया गया है कि सख्ती करती गई है, ड्यूटी ते ना आने वाले अफसर सस्पेंड होणगे। सो चेतावनी जिहड़ी है वो दे दी गई है। साफ तौर पर दस दिए कि इत्थे हुण इह टकराव वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म दिता गया है। इत्थे दस दिए कि 5 दिन की हड़ताल ते सामूहिक ते गए हुए ने पीसीएस अफसर एसोसीएशन ते लगातार सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन नजर आ रहा है साफ कि यह दबाव कम नहीं कर रहा, क्योंकि चेतावनी दी गई है कि ਜਿਹੜੇ अफसर ड्यूटी ते नहीं आउणगे 2 बजे तक का समा दिता गया है उन्हां ते कार्रवाई होएगी। पंजाब सरकार ने इस हड़ताल नूं गैर कानूनी करार दिता है। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल ते मुख्यमंत्री वालों हुण इह सख्ती कर दी गई है, चेतावनी दी गई है। दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म दिता गया। रविंदर मीत तो अपडेट लैने। रविंदर, एक कोशिश जरूर नजर आ रही सी पीसीएस ऑफिसर्स एसोसीएशन वालों 5 दिन की सामूहिक हड़ताल दे नाल सरकार ते दबाव बनाउण दा, लेकिन साफ नजर आ रहा है काम नहीं कर रहा दबाव। देखो पीसीएस अफसर वालों दबाव बनाने की कोशिश गई थी। अज तीसरा दिन सीगा हड़ताल का। 5 दिनों की हड़ताल से पूरा हफ्ता काम बंद कर रखना सीगा, लेकिन मुख्यमंत्री की चिट्ठी जदों आउंदी है तो चिट्ठी तो एक नवा मोड़ इस हड़ताल के विच आ जाता। तो सीधे तौर पर गैर कानूनी दस्या गया इस हड़ताल में। समूहिक हड़ताल से समूहिक छुट्टी से पीसीएस अफसर गए थे, तो हुण मुख्यमंत्री वालों ये सीधे आदेश दे दिते गए हैं कि 2 बजे तक जिहड़ा अफसर हाजिर नहीं होंदा उस ते सख्त कार्रवाई होएगी। तो इस जी हड़ताल में एक तरीके ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी ट्रीट किया जा रहा। सरकार वालों स्पष्ट कर दिता गया कि जोड़े अफसर के उत्ते करप्ट अफसर के कार्रवाई हो रही है उस हित के जोड़ा है ये पीसीएस अफसर वालों हड़ताल की गई थी। तो हुण अगर ये हड़ताल खत्म ना की गई, यानी कि 2 बजे तक हाजिर दफ्तर के अगर ना पीसीएस अफसर होए तो उन्होंने सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि हुण गेंद पीसीएस अफसर के पाले है वो इस पूरे मसले के उत्ते की स्टैंड लेंदे ने कि आउंदे ने या नहीं आउंदे ने, या फिर सरकार में कोई गलबात होंदी है। ये हाले तक उन्होंने का पक्ष होना बाकी है। हाल फिलहाल अगर गल करिए मीडिया बयानों के तो भी बच रहे हैं। एक लैटर जरूर जारी होंदा पीसीएस अफसर वालों, लेकिन किसी भी तरीके की कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाती। तो हुण अगर वो नहीं आउंदे ड्यूटी से तो उन्होंने की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अगर आउंदे आ तो की हड़ताल को खत्म मन्निया जाएगा। ये तमाम चीज़ां हाल तक पहलू खुलने बाकी ने, लेकिन हाल फिलहाल मुख्यमंत्री वालों एक पूरी जरूर पीसीएस अफसरां नूं वठी गई है। बिल्कुल, और इस विचकार हुण ये साफ तौर पर टकराव की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि इत्थे जो पीसीएस ऑफिसर एसोसीएशन है उसनों हिमायत भी मिलती नजर आई है। लगातार जिहड़ियां होर संस्थावां ने वालों भी हिमायत की गई है। अजे विचकार हुण मुख्यमंत्री का यह सख्त जिहड़ा है लहजा किते ना किते टकराव जिहड़ा है स्थिति नूं होर भी गंभीर कर सकता है। देखो तुसीं बड़ा गंभीर क्वेश्चन उठाया। सिर्फ पीसीएस अफसर ही नहीं, रेवन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अफसर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अफसर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसर, तमाम अफसर जिहड़े है छुट्टी पे चल रहे हैं। हुण ये स्पष्ट करना मुख्यमंत्री वालों जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार वालों बेहद ज्यादा जरूरी हैगा कि ये जिहड़ी घूरी वटी गई है, जिहड़ी कार्रवाई की गलबात सिर्फ पीसीएस अफसर दे लई हैगी है या फिर जिहड़े जिला दफ्तरां दे विच डीसी दफ्तरां दे विच हैगे ने, या फिर इस रेवन्यू डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तमाम इंपलॉय जिहड़े हैगे अफसर छुट्टी ते गए कि उन्हां ते भी ये लागू हुंदा। ये चीज़ां हाले तक स्पष्ट होनियां बाकी हैगियां ने। हालांकि थोड़े वक्त के विच भी स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक तरीके नाल जरूर कह सकते हैं कि लगातार ऊपर तो लैके हेठा तक सारा जिहड़ा स्टाफ हैगा, बिल्कुल आईएएस अधिकारी भी लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। पीसीएस अफसर बिल्कुल तमाम जिहड़े अफसर ने वो नाराज नजर आ रहे हैं, जिसनूं लैके ही ये जिहड़ा है सामूहिक छुट्टी ते जाण दा फैसला किया गया। रविंदर तुसीं बने रहो, अपने दर्शकों नूं असीं ट्वीट भी जिहड़ा है वो जरूर पढ़ावांगे जिहड़ा कि मुख्यमंत्री वालों किया गया। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त शब्दों में ट्वीट करदे लिखा है, भ्रष्टाचार के मामले च कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, भावें मंत्री होवे, संतरी होवे जां मेरा कोई सका संबंधी, जनता दे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। यह कहना है मुख्यमंत्री भगवंत मान का, जिन्हों ने ट्वीट किया है। दस दे कि पीसीएस ऑफिसर्स एसोसीएशन जो कि 5 दिन की सामूहिक छुट्टी ते है, हड़ताल ते है, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन हुण मुख्यमंत्री ने उन्होंने दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म दिता है। इस पूरी हड़ताल नूं गैर कानूनी दस्या है। ड्यूटी ते ना आने वाले अफसरां नूं सस्पेंड करने की चेतावनी भी पंजाब सरकार वालों दी गई है। पंजाब सरकार ने इस पूरी हड़ताल नूं ही गैर कानूनी ऐलान दिता है। लेकिन बहरहाल सवाल यह जरूर उठता है, क्योंकि इस वेले सिर्फ पीसीएस अफसर ही नहीं इस वेले छुट्टी ते या हड़ताल ते नाराजगी जाहिर कर रहे, बल्कि होर तमाम जिहड़े माल विभाग होण या होर डिपार्टमेंट के
ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? तमाम अफसर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਸਰ नहीं आते अपनी ड्यूटी ते क्या उन्होंने सस्पेंड किया जाएगा? ये देखना वाकई ही बहुत अहम रहने वाला है और किते ना किते ये मसला जिहड़ा है होर भी गंभीर हुंदा नजर आ रहा है। रविंदर मीत लगातार साडे नाल बने हुए ने। थना डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी जुड़ चुके हैं, उन्हां दे नाल पहलां गल करदे हां। चीमा जी की कहोगे तुसी इस पूरे हालात नूं लैके? शायद अपने आप च नवेखला ही मौका जदों इस तरह दे नाल अफसर सरकार तो मुख मंत्री तो इन्ने वड्डे पद्धर ते नाराज होकर सामूहिक हड़ताल ते चले जाण, लेकिन हुण मुख मंत्री सख्ती करते नजर आ रहे हैं, चेतावनी दिंदे नजर आ रहे हैं। देखो गल है कि पंजाब दे विच ते इस वेले कोई रूल ऑफ लॉ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਧੱਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੈਚੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। बिल्कुल। तो लगता है चीमा जी कि ये पूरा जो मसला रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हालांकि अपने आप भी बहुत डिबेटेबल है कि की कुछ हो रहा है, सबनों पता है, लेकिन इत्थे कुछ होर तरीके दे नाल या जो गैर तजुर्बेकार दी होण दी गल श्रोमणी अकाली दल लगातार कहंदा रहा है, ਉਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੂਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆ ਮੈਂ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀਸੀਐਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਵੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। तो रूल्स तो फॉलो करने होंगे ना गवर्नमेंट ने जी फर्ज करो कोई गुनाहगार भी है उन्होंने ट्रायल का मौका तो दिता जाता ना जी। तो मेरा तो पक्ष सिर्फ यह है कि दिस इज ए ड्रैकोनियन ऑर्डर एक सरकार और स्टेट विल फर्दर बी पुश्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस साडे पहले ही आ जी जी 18,000 करोड़ रुपए चला असीं बिजली दी मुफ्त दा देना वा पीएसपीसीएल नूं ते आपां फाइनेंशियल च पहला फसे हुए हैं बेरोजगारी पहला बहुत ज्यादा वा ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖਾਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि जो पीसीएस ऑफिसर एसोसीएशन है 5 दिन की सामूहिक छुट्टी ते ने चले गए ने हड़ताल ते ने लेकिन हुण दस दिए कि इत्थे अल्टीमेटम मुख मंत्री वल दिता गया। हड़ताली पीसीएस अधिकारियों ते मुख मंत्री की बैठक बेसिट्टा रही जे इस वेले दे जे पूरे सिनारियो ते गल की जाए हुण तक की कुछ होया। सो पंजाब विच बगावत ते अफसरशाही नजर आई है जिस तरह हड़ताल ते गए ने गिरफ्तार आरटीए तालीवाल की तुरंत रिहाई की मंग एसोसीएशन वालों की जा रही है जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हड़ताली पीसीएस अधिकारियों ते मुख्यमंत्री की जो बैठक भी हुई बेसिट्टा रही जिस तरह तुहानूं असीं लगातार इस बारे जानकारी ते अपडेट दी है लेकिन इस सब विचकार कामकाज ठप्प है लोगों को खामियाजा भुगतना पै रहा लेकिन ये क्योंकि एक वड्डी परेशानी सरकार लिए खड़ी हो रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान लिए खड़ी हो रही है लेकिन इत्थे हुण सख्ती जिहड़ी है वो सरकार वालों करन दा फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री वालों साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी भ्रष्ट होएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी भावें वह मंत्री होवे संतरी होवे या कोई उन्हां दा अपना मंत्री होवे विधायक होवे। तो अजय विचकार ये अल्टीमेटम दिता गया कि जो 2 बजे तक ड्यूटी अफसर ज्वाइन नहीं करते तो फिर उन्होंने सस्पेंशन का सामना भी करना पेगा। साडे नाल भाजपा आगू हरजीत गरेवाल जी जुड़ चुके हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो गल ये है कि ये नादरशाही फरमान है और उन्होंने नादरशाही फरमान है और उन्होंने ये नहीं इस तरह करना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट राइट है अपना प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं और जे उन्होंने स्ट्राइक भी की है तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बुला के गल करनी चाहिए है कि कोई थोड़ा जिहा डिक्टेटर ना रवैया है तुसीं उस नूं लैके चलते रहो। मेरा ख्याल है भी ये डेमोक्रेसी का गला घुटन वाली गल है, ये नहीं करना चाहिए। और ये आम आदमी पार्टी जी सरकार है, इन्हों का रवैया ही डेमोक्रेटिक नहीं है। पहले तो इन्हों समझना पेगा कि लोकतंत्र हुंदा की है, उन्होंने गलत लग्या कि साडे नाल गलत होया तो सीएम नूं बुला के या चीफ सैकटरी नूं बुला के उन्हों दी एसोसीएशन नाल गल करके उन्हों दी प्रॉब्लम नूं एड्रैस करना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है भी बहुत ही गलत काम होया और ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही असूलों के खिलाफ है। और जिस तरह ये सरकार कहती सी कि असी तो सब नूं हड़ताल करने का भी हक आ, सब नूं प्रोटेस्ट करने का हक आ, किसान अंदोलन साडे खिलाफ जिस तरह इन्होंने काम किया आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, मैं समझदा ये हुण उन्हां दे असूलों के खिलाफ जा रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट का हर किसी को अधिकार है, क्यों ये नादरशाही फरमान जारी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी की इन्होंने सत्कार करना चाहिए। ये लोकतंत्र का भी सत्कार नहीं कर रहे, ये एक बहुत बुरी गल है क्योंकि लोकतंत्र जो ना ट्रेडिशन से पेश करता, परंपरावां ते आधारित होंदा। जे इहो जिहियां परंपरा पावांगे उहो जिहियां स्थापित हो जाणगियां। ये गलत परंपरा पा रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, ये हेल्थी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। इस करके सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार का यह तर्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हुणे ट्वीट भी किया है कि इत्थे जो भी भ्रष्ट होएगा, भावें मंत्री होवे, संतरी होवे, उन्हां दा कोई नजदीकी होवे, इसी तरह कार्रवाई होएगी। नहीं, कार्रवाई जरूर करन, असीं नहीं कहते भी कार्रवाई क्यों करते हो भ्रष्टां दे खिलाफ, पर ये तरीका हुंदा हर चीज़ का, हर किसी को अपनी गल कहण दा हक आ। जे किसी ने कोई भ्रष्टाचार च भी लिप्ता उसनूं भी अपनी गल कहण दा हक हुंदा डेमोक्रेसी दे अंदर, और कोर्ट भी उसनूं भी अधिकार दिंदी है, मानयोग अदालतां भी अधिकार दिंदियां ने कि अपना पक्ष रखण। इत्थे तां ना कोई अपील ना दलील, सीधा ही तुहानूं डिसमिस करांगे, तुहानूं अज नौकरी तो खत्म करांगे, तुसीं नहीं आउंदे तां ये कोई गल नहीं। उन्होंने प्रॉब्लम्स भी हो सकदियां, कोई उन्होंने एड्रैस करो। उन्होंने ड्यूटीज प्रशासनिक अधिकारी ने वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाउणगे और दबाव च रहणगे तां प्रशासन भी ठीक काम नहीं कर पाएगा। प्रशासन का अहम हिस्सा ने वो, ते इसलिए मुख्यमंत्री जी नूं जां चीफ सैकटरी नूं स्पैशली उन्हां नाल गल करनी चाहिए, उन्होंने प्रॉब्लम एड्रैस करनी चाहिए। नादरशाही फरमान जिहड़ा ये वापस लेना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर नाल गल करने तो। हरजीत गरेवाल भाजपा आगू भी खासे हमलावर सरकार ते होंदे नजर आए ने कि एक ढंग तरीका होंदा है, जो भी जे किसी ते कोई इल्जाम ने उसनूं लैके जिहड़ा है एक ट्रायल होना चाहिए, एक तरीका है वो अपनाना चाहिए। नादरशाही फरमान जिहड़ा है वो जारी करके हालात जिहड़े ने सूबे दे विच इस वेले तनाव वाले बनाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। रविंदर मीत लगातार बने हुए। रविंदर, जिस तरह तुसीं भी सुनिया होना, तमाम आगू जो विरोधी पार्टियां दे ने सरकार नूं इस वेले घेरदे हुए नजर आ रहे हैं कि जे कोई भ्रष्ट है, जे किसी ने गलती की है, जो गलत काम किया है, यकीनन उसनूं जिहड़ा है सज़ा होनी चाहिए है, उस ते कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ढंग तरीके अपनाए जा रहे हैं वो सही नहीं हैं। देखो चाहे IAS अफसरां की गल कर लो या फिर PCS अफसरां की गल कर लो या फिर होर जिहड़े एसोसीएशन जिहड़ियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हड़ताल से गई उन्होंने की गल कर लो, तो हर एसोसीएशन वालों एक गल जरूर कही जा रही है कि अगर कोई करप्ट हैगा तो उस कार्रवाई करो, लेकिन जो कानूनी प्रोसैस हैगा, जो कानूनी जो अधिकार है उन्होंने अधिकारों की वरतों जरूर होनी चाहिए है। एक प्रोसैस जो PCS IAS अधिकारियों से कार्रवाई का हैगा वो अपनाना चाहिए। ये गल सारे ही IAS अफसर भी कह रहे हैं, PCS अफसर भी कह रहे हैं, तो तमाम पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई करप्ट है जी, तो जिस तरीके से हरजीत गरेवाल उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अपनी गल रखने का अधिकार हैगा, तो यही अधिकार लगातार PCS अफसर मंग रहे हैं, IAS अफसर मंग रहे हैं। जो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं मुख्यमंत्री को या प्रशासन को या चीफ सैकटरी को, तो यह गल कह रहे हैं कि सानू एक अधिकार जो मिला हुआ अधिकार की तो कानूनी तौर पर पालना होनी चाहिए है। तो ये गल बात सही है, अगर कोई करप्ट है उन्हें कार्रवाई करो, ये कहा जा रहा लगातार। लेकिन सरकार वालों जिस तरीके के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई ना 2 बजे तक आया तो उन्होंने कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने
सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गलबात सरकार वालों स्पष्ट कर दी है, मुख्यमंत्री वालों स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन हुण उत्थे गल आ जाती कि अगर लोकतांत्रिक अधिकारां की गल आ जाती कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर प्रोटेस्ट करना चाहता अपने तरीके दे नाल, तो उन्होंने जो लोकतंत्र के विच अधिकार मिलिया है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता किसी भी तरीके दे नाल। हालांकि कार्रवाई की गलबात सारी लगातार कह रही कि कोई प्रोटेस्ट हैगा वो किसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हुण सवाल ये उठता है कि क्या इत्थे अफसर जिहड़े ने जो छुट्टी ते ने, जो सरकार तो नाराज ने, सामूहिक हड़ताल ते गए हुए ने, तीजा दिन है अज, वो सरकार की इस चेतावनी नूं मन्नणगे? क्या वाकई वो काम ते आउणगे? बिल्कुल, देखो ये तो वो स्पष्ट कर सकते हैं, पीसीएस अधिकारी स्पष्ट कर सकते हैं, उन्होंने एसोसीएशन स्पष्ट कर सकते, क्योंकि हाले तक कोई भी उन्होंने वीडियो बयान जारी नहीं किया गया। सिर्फ एक लैटर उन्होंने शुरू तो जारी होंदा आया जदों तो उन्होंने हड़ताल का ऐलान भी किया, छुट्टी का ऐलान भी किया, या फिर उस तो बाद भी मुख्यमंत्री की मुलाकात तो बाद भी उन्होंने एक लैटर जारी होया सी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट करना पाएगा क्योंकि लोगों के नाल जुड़िया होया मसला हैगा, लोगों के सामने आके गलबात रखनी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं सरकारी दफ्तरां दे विच, लोग चक्कर ला रहे हैं, लगातार उन्होंने काम रुके हुए हैं, बड़े लोग बाहरों आते हैं आके अपना काम पूरा करवाउण दे लई, क्यों उन्होंने काम नहीं हुंदा, तो किते ना किते लोग तो परेशान होंगे। तो इस चीज़ का जवाब पीसीएस एसोसीएशन वालों सामने आके देना चाहिए, क्योंकि मसला लोगों के नाल भी जुड़िया होया, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाल जुड़िया होया नहीं हैगा। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, तो उन्हों की परेशानी दूर करना भी पीसीएस अधिकारियों का लगातार फर्ज हैगा। अपने हाथ हित हैगा, उन्होंने लड़ाई जरूर लड़नी, उन्होंने वाजिब भी मनी जा सके, लेकिन अगर वो स्पष्ट ना करनगे चीज़ों को तो किसी न किसी लोगों के लिए भी एक बड़ी समस्या हैगी इस समय, क्योंकि पीसीएस अधिकारी लगातार छुट्टी से चल रहे हैं। इस तो इलावा रेवन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तो होर बहुत सारे डिपार्टमेंट लगातार समर्थन के छुट्टी से चल रहे, तो लोग तो परेशान हो रहे हैं। लोगों को जवाब देना उन्होंने भी एक फर्ज हैगा, क्योंकि वो भी पब्लिक सर्वेंट हैगे ने। तो ये हुण कदों स्पष्ट करते हैं ये हुण देखना होगा, लेकिन हाल फिलहाल मुख्यमंत्री वालों सीधे आदेश भी जारी कर दिए गए। जी जी रविंदर, तुसी बने रहना, तुहाडे तो लगातार असीं अगे अपडेट तस्वीर जिहड़ी अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे कि इस वेले की हुण हालात बनणगे, की कुछ अगे हुंदा है, कि पीसीएस अफसर सरकार दी इस सख्ती दे अगे झुकणगे ते अपने वापस ड्यूटी ते आउणगे, या फिर यह मामला होर गरमाउंदा है, ये देखना अहम रहेगा। फिलहाल पीसीएस अफसरां दी हड़ताल का तीजा दिन है, लेकिन हुण जो फरमान जारी होया मुख्यमंत्री वालों साफ तौर पर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करन दा हुक्म दिता गया है। इस पूरी हड़ताल नूं गैर कानूनी दस्सिया गया और खास तौर पर यह चेतावनी दी गई जो ड्यूटी ते अफसर नहीं आउणगे उन्हां नूं सस्पेंड किया जाएगा। यह पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है। तो पंजाब सरकार ने हड़ताल नूं जिथे गैर कानूनी ऐलानिया है, उत्ते ही पीसीएस अफसरां वालों जो आरटीए नरेंद्र धालीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर 5 दिन की वो सामूहिक हड़ताल से ने। और इत्थे सिर्फ पीसीएस अफसर ही नाराज नहीं ने, आईएएस अफसर मीटिंग हालांकि जरूर मुख्यमंत्री नाल हुई, लेकिन नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उत्थे ही वक्-वक् जिहड़े विभाग ने, भावें माल विभाग या होर विभाग, उसके भी अफसर जिहड़े ने वो इस तो हिमायत दे रहे हैं। सो जे विचकार देखना अहम होएगा। हालांकि दस दिए कि इस बाबत जिहड़ा है पीटीसी न्यूज़ की खबर का असर भी होया है। सरकारी दफ्तरों में लोगों की खज्जल खुआरी की प्रमुखता नाल खबर जो पीटीसी न्यूज़ वालों लगातार विखाई जा रही सी, पीसीएस अफसरां की हड़ताल से मुख्यमंत्री जो है वो हुण सख्त होए ने, जिन्हां वालों ही हुण ये हुक्म दिता गया है कि इत्थे 2 बजे तक अपने काम से वापस परतो, नहीं तो फिर सस्पेंशन का सामना करना पवेगा।